हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस अस्तर वाले सूट की फुल कटिंग। तो यहाँ पे जो मैंने लाइनिंग यूज़ किया है तो ये मेरा वायल है, कॉटन का होता है। तो इस कपड़े को सबसे पहले हमें आधा से 1 घंटा के लिए पानी में भिगा देना है, फिर इसको सुखा करके प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, प्रेस करने के बाद में सबसे पहले कपड़े को मैंने लंबाई में फोल्ड किया है। दामन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 फोल्ड कर देंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा इसमें मार्जिन लेंगे। देख लीजिए, मेरा लगभग 2 से 2.5 इंच कपड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो 7 इंच मैंने यहाँ पे शोल्डर लिया है और 3 इंच रखेंगे गले की चौड़ाई। और मेज़रमेंट मैं साथ में मेंशन करती जा रही हूँ। 7.5 इंच पे आर्म होल का निशान लगाएंगे, 14 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और हिप का निशान लगाएंगे हम 21 इंच पे। अब यहाँ पे देखिए, 7 इंच हमने ऊपर से शोल्डर लिया है, तो नीचे से हम 7.5 इंच बैक के आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और 6.5 इंच फ्रंट के आर्म होल के निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में ऊपर शोल्डर वाली लाइन से इन दोनों लाइनों को इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद में हमें निकालना सेंटर पॉइंट, 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद में हमने 1.5 इंच बैक के आर्म होल के लिए निशान लगाना है और 1 इंच फ्रंट का। अब यहाँ पे सबसे पहले बस्ट का निशान लगा लेते हैं। तो बस्ट है हमारा 36 इंच, 36 का चौथाई भाग आएगा 9 इंच, आधा इंच रखेंगे हम इसमें लूजिंग। तो 9.5 इंच पे निशान लगा देंगे। अब यहाँ पे लेंगे आर्म होल कर्व। सबसे पहले तो हमने बैक वाले आर्म होल का शेप देना है, वो अंदर की तरफ रखेंगे और फ्रंट वाले आर्म होल का शेप देंगे। जैसे कुछ मेरा शेप है। अब हमने बस्ट का तो निशान लगा दिया। अब कमर का निशान लगाएंगे। 32 का चौथाई भाग 8 इंच, आधा इंच लूजिंग का ऐड करके 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो चौथाई भाग हमारा 9 इंच आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम जो लूजिंग ऐड करेंगे वो यहाँ पे 1 इंच ऐड करेंगे, तो 10 इंच पे निशान लगाएंगे। अब निशान लगाने के बाद में इन तीनों निशानों को हमने इस तरह से एक एक करके मिला देना है। 1.5 इंच का हम मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा कटिंग के लिए, और कटिंग का मार्जिन लेने के बाद में इसको भी हमने एक करके मिला देना है, बस्ट को वेस्ट से, वेस्ट को हिप से। अब हमने दामन जो है हिप के अकॉर्डिंग रखा है, तो 10 इंच का हमारा हिप है। लूजिंग ऐड करने के बाद में तो 10 इंच पे ही हमने दामन को भी रखना है। ओपन करने पर ये 20 इंच होगा। यहाँ पे 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे फोल्ड करने के लिए। अब यहीं से कर देते हैं हम अपने अस्तर की कटिंग। तो बैक का आर्म होल का निशान हमारा आगे है, तो बैक के आर्म होल के साथ ही हमने पूरी कुर्ती की कटिंग कर देनी है। और कटिंग करने के बाद उससे पहले हम लगा लेंगे कट का निशान अपनी सिलाई पॉइंट पर। अब यहाँ से हमारा जॉइंट था, इसको भी कट करके अलग कर देंगे। अब एक पीस निकालेंगे बैक का, इसको अलग कर देंगे। फिर से फ्रंट वाले पार्ट को हमने सेट करना है। अच्छे से सेट करने के बाद में फ्रंट के आर्म होल की गहराई दे देंगे, अस्तर में ही गहराई दे देंगे। और उसके बाद में यहाँ पे 1.25 इंच शोल्डर डाउन कर देंगे फ्रंट का। तो ये 2 चीज़ हमने फुल शोल्डर में ज़रूर करना होता है। अब हम लेंगे अपना मेन वाला फैब्रिक, तो इसको आयरन कर लेंगे। तो मैंने कई बार आयरन किया, लेकिन ये कटिंग के टाइम पे एक किनारे था तो थोड़ा सा सिमट गया था। अब यहाँ पे हमें अपनी एक्चुअल लंबाई लगानी है, जितनी लंबी हमें कुर्ती रखनी है। तो फ्रंट वाली कुर्ती मेरी वो तैयार है 42 इंच। तो यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा लेकर के मैंने 45 इंच पे निशान लगा करके बैक वाली अस्तर को हमने इस तरह से सेट करना है। और जिधर से हमारा फोल्ड है वहाँ से आप पिन से भी सिक्योर कर सकते हैं। इस तरह से सेट करने के बाद में हमें इसी के बराबर से कर देनी है कटिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं बैक वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हमने लेना है अपना फ्रंट वाला पार्ट। इसकी जो कढ़ाई है इसको हम मिलाएंगे, गले की कढ़ाई और जो हमारे सेंटर पे जो बना हुआ है डिज़ाइन, तो इसको हमने एक करना है, मिलाना है। मिलाने के बाद में आपको यहाँ पे पिन लगा देना है। अब पिन लगाने के बाद में यहाँ पे मैं देख रही हूँ गले की चौड़ाई, तो मुझे 3 इंच का जो है कटिंग करना था, तो मेरा पूरा क्लियर आ रहा था। 3 इंच एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा होता तो हमने बीच में से सिलाई इसमें कर देते। और गहराई मैंने 6 इंच पे निशान लगा दिया है। अब जहाँ पे गले का निशान लगा है यहीं से हम रखेंगे अपना फ्रंट वाला पार्ट अस्तर का और एक बराबर कटिंग कर देंगे, क्योंकि जिस सूट में गला और दामन दोनों ही कढ़ाई हुई है तो इसको हमने उतना ही बड़ा बनाना होता है। तो ये मेरा पूरा 42 इंच था, 42 इंच का रेडी करना था। तो यहाँ से हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर देंगे। अब जो हमारा साइड से बचा हुआ कपड़ा है बैक से, इसकी हमें निकालनी है स्लीव। तो हमें जितनी लंबाई रखनी है उसको मैंने कट कर दिया है। चौड़ाई भी जितनी भी हमारी निकली थी तो पूरी चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड कर देंगे। 17 इंच रखेंगे हम स्लीव की लंबाई, 1.5 इंच रखेंगे नीचे से फोल्डिंग, आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा। तो हमें टोटल कितनी रखनी है, 19 इंच का कपड़ा है। इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। तो यहाँ पे देखिए 3.5 इंच पे हमने डाउन का निशान लगाना है और यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1 इंच हमारा ऊपर से मार्जिन आ रहा है,
नीचे मोहरी की फोल्डिंग हमने रखनी है 5 इंच। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से मार्जिन आया है, तो नीचे से पूरा 1.5 इंच का मार्जिन रख लिया, ऊपर से थोड़ा सा मेरा 1.5 इंच से कम आ रहा है। 2 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे स्लीव के लिए और उसके बाद में शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहें तो इसमें हाफ लाइनिंग लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, अपनी खुद की मर्ज़ी होती है लाइनिंग लगाने की। तो इस तरह से इसको कर देंगे कटिंग। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा कट हो चुका है। अब जो गला हमारा डिज़ाइन बना हुआ था, कटिंग कर दी है। खोलने के बाद ही कोई भी डिज़ाइन बना हो, आपका गोल, वी शेप में, किसी भी शेप में गला बना है, आपने इस कुर्ती को खोलने के बाद ही गले की शेप की कटिंग करनी है। इस तरह से पूरी कुर्ती को हमें कर लेना है कच्चा। कच्चा करने के बाद में गले की पट्टी कट करके नॉर्मल स्टिच जैसे कि हम करते हैं नॉर्मल कुर्ती का, बस उसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके आगे शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।